सनातन वैदिक परंपरा की पुनर्स्थापना तथा धर्म संरक्षण के लिए भगवत पूज्यपाद श्रीमद् आद्य शंकराचार्य स्वामी महाराज ने भारत की 4 दिशाओं में 4 आमनाय मठों को प्रस्थापित किया। उनमें से कर्नाटक के श्रृंगेरी में स्थित दक्षिणामनाय मठ श्री शारदा पीठ के नाम से सुविख्यात है। श्री श्रृंगेरी महासंस्थान तथा श्री माणिक प्रभु संस्थान का संबंध अत्यंत प्रगाढ़ तथा पुरातन है। श्री माणिक प्रभु महाराज की ख्याति, उनका औदार्य तथा उनकी कीर्ति को सुनकर उस काल में सन 1864 में श्रृंगेरी मठ के जगतगुरु शंकराचार्य श्री नरसिंह भारती स्वामी महाराज माणिक नगर पधारे थे। जगतगुरु नरसिंह भारती स्वामी महाराज ने प्रभु महाराज के नाम एक पत्र लिखकर अपने परिकर श्री राम शास्त्री को प्रभु महाराज के पास भेजा था। उस पत्र में जगतगुरु लिखते हैं, श्री देवता पूजोत्सव, ध्यान, ब्राह्मण संतर्पण, विद्वज्जन सम्मानादर सत्कार, वदान्यतादि भवदीय गुणगणान आकर्ण्य अत्यंत संतुष्टांतरंगा वयमास्महे। एतद् धर्म संस्थान धर्म कार्यानुकूलीकरण विषये एतत् संस्थीय अहोबल शास्त्री तनुज राम शास्त्री मुखवचसा विशदी भविष्यति। तदनुगुणम् उत्तम प्रकारेण सहाय्यम् आरचय्य आचंद्र तारकं पुण्यकीर्ति संपादनीया स्वत एव एतद् धर्म संस्थान आज्ञा परिपालनैक पुराण धर्मनीति निपुण प्रज्ञाशाली योगीवर विषये किं भूयसा लेखनेन। जगतगुरु श्री नरसिंह भारती स्वामी महाराज प्रभु महाराज से कह रहे हैं कि आपके श्री देवता पूजोत्सव, ध्यान, ब्राह्मण संतर्पण, विद्वज्जन सम्मानादर सत्कार, दान धर्मादि अनेक गुणों के विषय में सुनकर हमारा अंतःकरण अत्यंत संतुष्ट हुआ है। आप श्रृंगेरी महासंस्थान की आज्ञा का परिपालन करने में पूर्णतः तत्पर हैं। साथ ही आप पुराण धर्म नीति निपुण भी हैं। आप आचंद्र तारक पुण्य कीर्ति संपादित करें। आप जैसे प्रज्ञाशाली योगीवर को अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है। उल्लेखनीय है कि जगतगुरु की इस यात्रा के संदर्भ में श्रृंगेरी से माणिक नगर तक के प्रवास में पड़ने वाले शाहपुर, नारायणपेट आदि सभी पड़ावों पर श्री प्रभु संस्थान द्वारा स्वामी महाराज के वास्तव्य का प्रबंध उत्तम प्रकार से किया गया था। कहते हैं कि जगतगुरु स्वामी महाराज की पालकी जब माणिक नगर की सीमा पर आई तब प्रभु महाराज ने स्वयं पालकी उठाई और अत्यंत गौरवपूर्वक स्वामी महाराज का स्वागत किया। प्रभु महाराज ने स्वामी महाराज की पाद्य पूजा अत्यंत भक्ति श्रद्धापूर्वक वैभवपूर्ण रीति से संपन्न की। शिवस्वरूप जगतगुरु शंकराचार्य के चरण पादुकाओं की अर्चना साक्षात दत्तस्वरूप प्रभु द्वारा हुई थी। इस अनुपम दृश्य ने भक्त समुदाय को अलौकिक आनंद से आप्लावित किया था। उस काल में श्रृंगेरी के जगतगुरु शंकराचार्य का निजाम शासित प्रदेश में स्थित माणिक नगर आना एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। प्रभु महाराज द्वारा माणिक नगर में उनका गौरवपूर्ण स्वागत, आदर सत्कार तथा पूजा अर्चना के अत्यंत भव्य दिव्य विधान से जनमानस में शंकराचार्य पीठ के गुरु सार्वभौमत्व की छवि दृढ़तर हुई। धर्म संरक्षणार्थ संस्थान द्वारा हो रहे कार्य से तथा प्रभु महाराज के दिव्य व्यक्तित्व से प्रभावित होकर स्वामी महाराज ने प्रभु महाराज को रजत दंड, छत्र, चामर तथा पालकी का विशेष अधिकार प्रदान किया था, जिन्हें आज भी संस्थान के उत्सव समारंभों में आदरपूर्वक प्रयुक्त किया जाता है। प्रभु महाराज तथा श्री नरसिंह भारती स्वामी महाराज की इस ऐतिहासिक एवं परम आत्मीय भेंट को देखकर यह प्रतीत होता है मानो एक सच्चिदानंद गुरुमूर्ति ही अपने भक्तों को आह्लादित करने के लिए इन 2 रूपों में अवतरित हुई हो। सन 1864 में माणिक नगर पधार कर जो संबंध श्री नरसिंह भारती स्वामी महाराज ने स्थापित किया था, उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए सन 1967 में
जगतगुरु शंकराचार्य श्री अभिनव विद्यातीर्थ स्वामी जी माणिक नगर पधारे थे। उस काल में श्री सद्गुरु सिद्धराज माणिक प्रभु महाराज ने परंपरानुरूप स्वामी जी की महापूजा संपन्न की थी और स्वामी जी ने 3 दिन तक माणिक नगर में वास्तव्य किया था। महापूजा के कार्यक्रम के पश्चात शाम के समय स्वामी जी ने जब माणिक विद्यालय नामक शैक्षणिक संस्थान को देखने की इच्छा व्यक्त की तो पद्धतिनुसार सभी कर्मचारी, सेवकजन, गाड़ी, ड्राइवर, छत्रवाहक तथा दंडधारी स्वामी महाराज के साथ चलने के लिए तैयार हुए। उल्लेखनीय है कि जगतगुरु स्वामी महाराज ने उस समय सारे सरंजाम को और उन सभी शिष्यों को साथ में आने से मना किया और श्री सिद्धराज महाराज को अपने साथ लेकर अकेले ही पैदल विद्यालय की ओर निकल पड़े। अद्वैत भाव में निमग्न गुरु शिष्य जब स्वात्म सुख में रमते हैं तब उन्हें अन्य किसी भी वस्तु अथवा व्यक्ति की अपेक्षा नहीं रहती। अपने इस अपूर्व कृत्य से शायद स्वामी महाराज ने इसी भाव को प्रकट किया था। जगतगुरु अभिनव विद्यातीर्थ स्वामी महाराज के आगमन के ठीक 25 वर्षों के बाद सन 1992 में जगतगुरु श्री भारती तीर्थ महासन्निधान ने माणिक नगर का दौरा किया था। पूर्व परंपरानुसार श्री सिद्धराज महाराज ने जगतगुरु महासन्निधान का स्वागत किया और प्रभु मंदिर में उनकी धूलि पादे पूजा संपन्न की थी। इस अवसर पर संस्थान के तत्कालीन सचिव श्री ज्ञानराज महाराज ने जो स्वागत भाषण किया था वह अत्यंत विशिष्ट ऐसा भाषण था, क्योंकि स्वयं जगतगुरु महासन्निधान ने ही उसी दिन के अपने आशीर्वचन में उस स्वागत भाषण की मुक्त कंठ से प्रशंसा कर श्री ज्ञानराज जी को अनुग्रहित किया था। स्वामी महाराज के चरणारविंदों में सहस्त्रशः प्रणाम अर्पित करता हूं। शारदा पीठ के तत्कालीन अधिपति ब्रह्मीभूत अभिनव विद्यातीर्थ स्वामी महाराज यहाँ माणिक नगर पधारे थे। स्वामी महाराज आद्य माणिक प्रभु महाराज के जमाने में अपनी उत्तर यात्रा के उस समय यहाँ पधारे थे और प्रभु चरित्र में नरसिंह भारती स्वामी महाराज जब यहाँ पधारे थे तब आद्य माणिक प्रभु महाराज ने किस प्रकार उनका स्वागत किया था, किस प्रकार उनका आदरातिथ्य किया था और किस तरह से उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया था, ये कथा जो है ये सर्वविश्रुत है। और उसी के फलस्वरूप आज 150 वर्षों की ये परंपरा जो है वो अव्याहत रूप से चली आ रही है। ये आप जैसी विभूतियों के आशीर्वाद का ही फल है। और आज 25 वर्षों पश्चात पुनश्च श्री चरण यहाँ पधारे हैं, इसका हम सभी को जो आनंद है वो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। राजोपचार महापूजा के अंतर्गत स्वयं श्री सिद्धराज माणिक प्रभु महाराज ने प्रभु द्वारा रचित पद संत चरणाची दासी गाकर संगीत सेवा समर्पित की थी। वेदांत शास्त्र सेवा करते हुए श्री ज्ञानराज महाराज ने उस समय दीप इस स्वरचित कविता का वाचन किया था। वह अव्यक्त अरूप और निराकार परब्रह्म केवल माया शक्ति के कारण ही स्वयं को जगत रूप में अभिव्यक्त कर पाया है, वरना बिना माया के उस ईश्वर की कोई पहचान ही नहीं है। इसी भाव को दर्शाने वाली इस दीप नामक अद्वितीय कविता को सुनकर जगतगुरु महासन्निधान अत्यंत प्रसन्न हुए थे। नित्य का संबंध उससे है, उसे मत त्याग समझो, वह तुम्हारा मित्र है,
तुम शत्रुता उससे न करना, देख लो अपने तले तुम कौन सा आधार है। दीप तुम तब के बिना तो जगमगा सकते नहीं, जगमगाहट में तुम्हारी तिमिर हिस्सेदार है। और अंत में तिमिर का ही नाम है आलोक जब वह चल रहा हो, तिमिर का ही नाम है आलोक जब वह चल रहा हो। नाम तब आलोक का है जिस समय वह ढल रहा हो, नाम तब आलोक का है जिस समय वह ढल रहा हो। ज्ञान जब होगा तुम्हें यह तब तुम ही मुझसे कहोगे, ज्ञान जब होगा तुम्हें यह तब तुम ही मुझसे कहोगे। तिमिर मेरी ही प्रभा का सांवला आकार है, दीप तुम सबके बिना तो जगमगा सकते नहीं। उस समय की इस तस्वीर को देखेंगे तो आप भी जानेंगे कि कितने कौतुक से स्वामी महाराज कविता का पठन कर रहे श्री ज्ञानराज जी की ओर देख रहे हैं। कविता पढ़ रहे ज्ञानराज जी की ओर स्वामी महाराज ऐसे देख रहे थे मानो एक माता अत्यंत वात्सल्यमय दृष्टि से अपने पुत्र की काव्य प्रतिभा का कौतुक कर रही हो। संप्रदाय के अनुसार उनका सत्कार हुआ था, आपकी उनको सत्कार किए थे, उनकी आशीष के पात्र बने। ये श्रृंगेरी जगतगुरु संस्थान और मानिकपुर संस्थान का ये संबंध 150 साल से अनिच्छिन्न रूप में आ गया। इस संबंध को बढ़ाने के लिए ही मैं आज रहा है। परिपालन कर रहे हैं, जगतगुरु संस्थान के प्रति कैसे बर्ताव करना है ये आप ठीक समझते हैं और वैसे ही हैं, ये देखकर मुझे बहुत आनंद आ गया। अपने उस दिन के अनुग्रह भाषण में जगतगुरु महासन्निधान श्री भारती तीर्थ महाराज ने श्री संस्थान द्वारा हो रहे धर्म कार्य की सराहना करते हुए महाराज श्री को एक वेद पाठशाला आरंभ करने की आज्ञा भी दी थी। उन्हीं की प्रेरणा से सन 1997 में माणिकनगर में वेद संस्कृत पाठशाला की स्थापना हुई। आज श्री माणिक प्रभु वेद पाठशाला दक्षिण भारत की एक प्रमुख पाठशाला के रूप में विकसित होकर प्रभु संस्थान का गौरव बढ़ा रही है। इस परिकल्पना का श्रेय श्रीमद् भारती तीर्थ महासन्निधान को जाता है। सन 2017 में जब हम माणिकनगर में श्री प्रभु की जन्म द्विशताब्दी मना रहे थे, तब श्रृंगेरी के श्री शारदा पीठ के जगतगुरु महासन्निधान ने अत्यंत कृपापूर्वक एक अनुग्रह पत्र भेजा था। उस पत्र में स्वामी जी ने महोत्सव की सफलता के लिए अपना आशीर्वाद प्रेषित करते हुए सन 1992 के श्री ज्ञानराज महाराज के उस स्वागत भाषण का पुनः पत्र में उल्लेख करते हुए कहा है, शृंगगिरि जगद्गुरु महासंस्थानस्य श्री माणिक्य प्रभु संस्थानस्य च दीर्घकालिकः सुमधुर संबंधोस्ति। शृंगेरी जगद्गुरूणां माणिक्य संस्थानागमनम् तदानीं माणिक्य संस्थानाधीशैः जगद्गुरुवर्येभ्यः कृतावरिवस्या सदैव संस्थानद्वय शिष्याणां स्मृतिपटले समस्तेव। अस्मद्गुरुवर्याणां 92-19 वर्षे माणिक्यनगर संस्थानागमनावसरे श्री ज्ञानराज महाराजैः विहितं हृद्यं स्वागत भाषणं न कदापि विस्मर्तुं शक्यम्। अर्थात श्रृंगेरी महासंस्थान का श्री माणिक प्रभु संस्थान से दीर्घकालिक सुमधुर संबंध रहा है। 1992 में हमारे माणिकनगर आगमन के अवसर पर तत्कालीन पीठाधीश श्री सिद्धराज महाराज ने की हुई विशिष्ट पूजा
दोनों संस्थाओं के शिष्यगणों की स्मृति में आज भी है। और उसी अवसर पर श्री ज्ञानराज जी ने जो हृदयस्पर्शी स्वागत भाषण किया था वह हमारे लिए अविस्मरणीय है और हमारे स्मृति पटल पर अंकित है। उस स्वागत भाषण को हम कदापि नहीं भूल सकते। प्रभु संस्थान के प्रति स्वामी महाराज का यह प्रेम और उनकी कृपा हम सब प्रभु संप्रदाय के अनुयायियों के लिए अत्यंत गौरवास्पद है। सन 2018 में जगतगुरु श्री विधुशेखर भारती स्वामी जी का गुलबर्गा नगर में आगमन हुआ था। नूतन विद्यालय परिसर में आयोजित उस कार्यक्रम में स्वागत भाषण श्री ज्ञानराज माणिक प्रभु महाराज द्वारा ही हुआ था। उस अवसर पर महाराज जी ने प्रथम बार ही श्री विधुशेखर भारती स्वामी महाराज के दर्शन पाए थे। श्री जी ने अपने भाषण में श्रृंगेरी और माणिक नगर के पुराने संबंधों के विषय में बताते हुए स्वामी महाराज को माणिक नगर आने के लिए निमंत्रित किया था। जगतगुरु सन्निधान ने अपने भाषण में श्री जी के वक्तृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा था कि अपने पूर्व आचार्यों की ही परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भविष्य में इस प्रांत का जब भी दौरा होगा तब वे माणिक नगर अवश्य पधारेंगे, परंतु उससे पहले श्री ज्ञानराज महाराज को श्रृंगेरी आना होगा। गुलबर्गा का वह कार्यक्रम अद्वैत संप्रदाय के प्रचार प्रसार की दृष्टि से अत्यंत यशस्वी रहा। श्री माणिक प्रभु संस्थान का और श्री शारदा पीठ महासंस्थान श्रृंगेरी का जो ऐतिहासिक संबंध रहा है वह समय के साथ अत्यंत सुदृढ़ होता आया है। आद्य श्री प्रभु महाराज से लेकर आज तक अद्वैत के प्रचार प्रसार की दिशा में प्रभु संस्थान द्वारा गत 200 वर्षों में जो कार्य हुआ है उस कार्य में दक्षिणामनाय श्री शारदा पीठ श्रृंगेरी के समस्त पीठस्थ आचार्यों की असीम अनुकंपा श्री संस्थान को प्राप्त हुई है और भविष्य में भी निरंतर यह कृपा वृद्धिंगत होती रहेगी, इसमें संशय नहीं है। प्रभु संस्थान और श्रृंगेरी महासंस्थान का यह दृढ़ संबंध समाज की आध्यात्मिक चेतना को परिपुष्ट करते हुए लोगों को वेदांत की शरण में आने को सदा सर्वदा प्रेरित करता रहेगा, ऐसा हमारा विश्वास है।